अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निहारी बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी निहारी बनकर तैयार होगी। और जब आप इस तरह की निहारी अपने आप से खुद से घर पर बना लेंगे तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप बाहर की निहारी खाना भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप हमेशा इसी तरह से इसको बनाना चाहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निहारी का ख़ास मसाला बना लेंगे, जो कि बाज़ार के जो निहारी के मसाले आते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची जाएगी और 4 छोटी इलायची जाएंगी। और इसी के साथ हम इसमें लेंगे 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 7 से 8 लौंग लेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 6 से 7 पिपली। पिपली जो है वो एक ख़ास इंग्रेडिएंट होता है निहारी के मसाले का, तो कोशिश करेगा इसको ज़रूर अरेंज कर पाएँ। ये आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, जहाँ पर आपको बाकी के गरम मसाले मिल रहे हैं। इसी के साथ इसमें 2 जावित्री के फूल जाएंगे और 1/4 टुकड़ा जाएगा जायफल का। मैं आपको दिखा देती हूँ जायफल किस तरह की होती है। ये देखें, इस तरह की होती है। हमें इसका 1/4 हिस्सा यूज़ करना है। 1 बादियान का फूल जाएगा, जिसको हम चक्री फूल भी बोलते हैं। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सौंफ। सौंफ से निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून जाएगा साबुत धनिया और 1 टीस्पून जाएगा शाही ज़ीरा, जिसको काला ज़ीरा भी बोलते हैं, और 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। तो ये हो गए साबुत मसाले। इनको हमें ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनको हमें डायरेक्ट मिक्सी में डालना है और इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। उसके बाद हमें इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले भी ऐड करने हैं, जो हम इसका पाउडर बनाने के बाद ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसको मिक्सी में डाल लूँगी और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ इन साबुत मसालों को और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है। अगर आपको लगता है आपके मसाले बहुत फ़ाइन नहीं पिसे हैं, तो आप इसको छान भी सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून सौंठ, जिसको कि अदरक का पाउडर भी बोलते हैं, और 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे निहारी का जो रंग है वो बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर। तो यहाँ पर ये हमारे जो मसाले हैं तैयार हैं। अभी हमें इसमें 1 टेबल स्पून नमक भी डाल लेना है। बहुत भरकर नहीं डालेंगे, लेवल करके डालेंगे। और ये जो मसाला है ये 1.5 किलो निहारी के लिए सफिशिएंट है। मैं अभी 1.5 किलो मीट की निहारी बना रही हूँ, तो मैंने 1.5 किलो का मसाला तैयार करा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। निहारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलोग्राम पाए लिए हुए हैं। मैं बड़े के पाए यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन के पाए भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलोग्राम है इनकी क्वांटिटी। और मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो सिर्फ बोंग के मीट में ही निहारी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पाए ऐड करें, लेकिन अगर आप पाए ऐड करेंगे तो निहारी का टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा, बहुत मज़े की बनेगी। इसके अलावा मैं आधा किलोग्राम यहाँ पर बोंग का मीट यूज़ कर रही हूँ। बोंग का मीट जो है निहारी को एक गज़ब का टेस्ट देता है और इसी से जो निहारी है वो मुकम्मल होती है। तो कोशिश करिएगा कि बोंग का मीट ज़रूर ऐड करें इसमें। ये देखिए, ये इस तरह की गोल गोल सी बोटियाँ होती हैं, जो कि आप अगर बूचर से बोलेंगे तो वो आसानी से आपको दे देगा। आप बोंग का मीट कह के बोलिएगा तो वो आपको दे देगा। तो कुल मिलाकर ये 1.5 किलोग्राम मीट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ निहारी बनाने में। सबसे पहले हमें पाए पका लेने हैं। पाए हम अलग पकाएंगे और बोंग का मीट अलग पकाएंगे, क्योंकि दोनों की कुकिंग टाइमिंग अलग होती हैं। तो मैंने पाए को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमें इसमें 3 कप पानी डालना है, यानी कि तकरीबन 750 ml। और इसी के साथ हम इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे। नमक अभी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाद में ऐड करेंगे। और आधा टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। और बस अभी हमें इसको पकने के लिए रख देना है। तो अभी मैं इसकी लिड लगा दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। जब इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा, तब हमें गैस की फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम पर हम इसको 45 से 50 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि ये बड़े के पाए हैं इसलिए थोड़ा वक्त लेते हैं पकने में। इस दरमियान जो हमने बोंग का मीट लिया है वो हमें पका लेना है। तो इसको पकाने के लिए मैंने ये वही मीट लिया जो अभी आपको दिखाया था, 500 ग्राम बोंग का मीट। और ये निहारी का मसाला है जो मैंने अभी आपको तैयार करके दिखाया है। और ये 2 तली हुई प्याज़ें हैं, इनको या तो हाथों से क्रश कर लीजिएगा या मिक्सी में दरदरा सा पीस कर यूज़ कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट जाएगा। तो चलिए इसको भी पका लेते हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर में 1 कप तेल को गर्म कर लेंगे, 250 ml। और इसमें जो हमने बोंग का मीट लिया हुआ है वो डाल देंगे। साथ में डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट
और जो हमने निहारी का मसाला तैयार करा है वो हम इसमें डाल देंगे। ये 1.5 किलोग्राम निहारी का मसाला है। अभी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें पाए शामिल कर देंगे तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमें मसालों को भून लेना है अच्छे से। 5 से 6 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन वगैरह की जो कच्ची स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे मसाले जो हैं ये भुन चुके हैं। अब हमें इसमें प्याज का पेस्ट डाल देना है। मैंने मिक्सी में डालकर इसको दरदरा सा पीस लिया है। आप चाहें तो हाथों से क्रश करके भी प्याज डाल सकते हैं। बहुत से लोग निहारी में प्याज डालना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन एक बार आप डालकर देखिएगा। इससे क्या होगा, निहारी का जायका भी दुगना हो जाता है और जो सालन है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आप प्याज मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। लेकिन एक बार मेरे बताए हुए तरीके से, मेरे कहने पर एक बार डालकर ज़रूर देखिएगा और फिर देखिएगा आपकी निहारी का जो जायका है एकदम दुगना हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो निहारी का मसाला है ये तैयार हो चुका है। और अभी तो ये मुकम्मल भी नहीं है, अधूरी है, लेकिन इसकी खुशबू से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा घर महक रहा है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू अभी से आने लगी है। तो अभी हमें यहाँ पर जो मीट है उसको गला लेना है। तो मैंने इसमें आधा लीटर यानी कि 2 कप पानी डाल दिया है। अब हमें इसमें लिड लगा देनी है। हाई फ्लेम पर प्रेशर आने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पर इसको 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। क्योंकि ये बड़े का मीट है इसलिए थोड़ा वक्त लेगा पकने में, तो 30 मिनट्स इसको गला लेते हैं। लो फ्लेम पर पकते हुए इसको तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं, 30 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये जो मीट है ये अच्छे से गल चुका है और उधर हमारे पाए भी पक गए होंगे। तो अभी हम पाए की तरफ भी चलते हैं, देख लेते हैं वो कितने पके हैं। तो तकरीबन 50 मिनट मैंने लो फ्लेम पर इनको पकाया था और एकदम परफेक्टली डन है। इतने अच्छे से पाए गलने चाहिए कि ये हड्डियों से छूटने लगें, तभी जो निहारी का असल टेस्ट आता है। और इसमें से ये जो बड़ी बड़ी नलियाँ हैं इनको मैं रिमूव कर दूंगी, क्योंकि ये देखने में बहुत ऑकवर्ड लगती हैं। इसके अंदर से मैं रोगन निकाल लूँगी और इनको हटा दूँगी। अब हम एक बड़ा वैसे लेंगे जिसमें कि हमें पाए और बोंग के मीट को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। तो मैंने बोंग का जो सालन तैयार करा था वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी के साथ जो हमने पाए गला कर रखे हुए हैं वो भी हम इसी में डाल देंगे, पानी समेत इसमें डालेंगे। और अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। इसी दरमियान जो मैंने नल्ली में से रोगन निकाला था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहो तो नल्ली भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन वो देखने में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं हटा देती हूँ बड़े बड़े नल्लियाँ टाइप की। और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी हाई फ्लेम पर। इधर हमें सालन में से ये तीरा निकाल लेना है, यानी कि जो ऊपर ऊपर तेल आ रहा है इसको निकाल लेना है। इसको हम सर्विंग के टाइम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें मैदा ऐड करते हैं तो ये जो तीरा है वो गायब हो जाता है। तो इसको हम पहले ही निकाल लेंगे और इसको अभी पकने के लिए रखते हैं। ये देखिए, निहारी में अब उबाल आने लगी है। तो अब यहाँ पर हमें इसमें 2 टेबल स्पून मैदा आधे कप पानी में घोल कर डालना है। इस तरह से घोलिएगा कि इसमें कोई लंप ना हो, कोई गांठ ना हो। एक हाथ से डालेंगे और दूसरे हाथ से चलाएंगे। मैदा डालने से निहारी में एक गाढ़ापन सा आता है, एक इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मैदा या फिर गेहूं का आटा या फिर बेसन ज़रूर ऐड करिएगा। इन 3 चीज़ों में से आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसको स्लो कुकिंग पर रखना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसके नीचे कोई हैवी बॉटम तवा या फिर जाली भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये नीचे ना लगे, क्योंकि जो मैदा है वो अक्सर नीचे लग जाता है। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और इसकी लिड लगा दूंगी और स्लो फ्लेम पर मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाऊंगी। इस दरमियान मैं इसके नीचे एक हैवी बॉटम तवा भी लगा दूंगी। हमें इसको पकाते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए और हमारी निहारी एकदम परफेक्टली कुक्ड है और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। अब हम निहारी का तड़का तैयार करते हैं। निहारी का तड़का तैयार करने के लिए मैंने 1/4 कप तेल को गर्म करा है। इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे और इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये परफेक्टली गोल्डन नहीं हो जाती है। तो ये देखें, इस तरह से गोल्डन सा हो जाने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब हमें इसको निहारी में डाल देना है। तो हम यहाँ पर अपनी तैयार की हुई निहारी में ये तड़का डाल देते हैं और इसको हल्का हल्का सा मिला देते हैं। अब हमें इसमें डाल देने हैं कुछ हरे धनिया के पत्ते, जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। ये तीनों चीज़ें जो हैं निहारी के टेस्ट को बहुत बढ़ा देती हैं, तो ये तीनों ज़रूर डालिएगा, मस्ट हैं ये तीनों ही चीज़ें, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया। और ये देखें, एकदम परफेक्ट हमारी निहारी बनकर तैयार है। जो बाज़ार की निहारी आपने खाई होगी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है होममेड निहारी है हमारी। अब हम अपनी तैयार करी हुई निहारी को सर्व कर लेते हैं।
सर्व करते टाइम हमने जो इसमें से तीरा यानी कि जो तेल निकाला था वो ऊपर से इस तरह से पोर करेंगे। साथ में हम इसमें हरे धनिया के पत्ते डालेंगे और डालेंगे जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। ये तीनों ही चीज़ें इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देंगी। और बस हमारी निहारी तैयार है। अपनी पसंद के नान, कुलचे या फिर बटर नान से आप इसको सर्व करिए, बहुत मज़े की लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुलचे बनाने की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी आपके कुलचे बनकर तैयार होने वाले हैं। जब आप मेरे बताए हुए मेथड से इनको बनाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि इन कुलचों को आपने खुद बनाया है। आपको लगेगा आप किसी पार्टी वगैरह में या किसी होटल में इनको खा रहे हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें आधा कप गुनगुना यानी कि ल्यूकवार्म पानी ले लेंगे और इसमें 2 टीस्पून शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालना ज़रूरी है क्योंकि हमें यीस्ट को एक्टिवेट करना है। 1 टीस्पून यीस्ट डाल देंगे और इसको मिला देंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। आप देखेंगे इसमें बबल्स फॉर्म हो जाएंगे रखे रखे। यहाँ पर हम ले लेंगे एक बाउल और इसमें 2 कप मैदा ले लेंगे। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा ले सकते हैं। इसमें नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून डाल देंगे तेल। और ये देखिए ये ईस्ट हमारी रखे रखे एक्टिवेट हो गई है, तो ये भी हमें इसमें पूरा डाल देना है पानी। और इसी के साथ 1/4 कप जाएगा इसमें दही। दही से जो हमारे कुलचे हैं वो फ्लफी बनेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा अब इसमें पानी और चाहिए है, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक सॉफ्ट डो बना लिया है। काफ़ी स्टिकी डो है ये। हमें इसका जो डो है वो काफ़ी सॉफ्ट बनाना होता है, जिससे कि जो हमारे कुलचे बनते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो बस हमारा डो तैयार है। अब हमें इसको रख देना है रेस्टिंग के लिए। तो हम इसकी ऊपरी परत पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे, जिससे कि जो इसकी ऊपरी परत है उस पर पपड़ी ना जमे, और इसको ढक कर रख देंगे। किसी प्लेट से ढक दीजिए या फिर क्लिंग शीट से ढक दीजिए और कम से कम 1/4 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। और अगर सर्दियां हैं तो कम से कम 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। मैंने 1 घंटे के लिए किचन में काउंटर टॉप पर इसको ऐसे ही छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा जो आटा है वो राइज हो गया है। तो अब हमें इसमें हल्के फुल्के 1-2 पंच और लगा लेने हैं, जिससे कि जो इसमें बबल्स आ गए वो ख़त्म हो जाएं। तो हल्के से 2-3 पंच लगा लेंगे इसमें। अब हमें अपनी रोलिंग सरफेस पर थोड़ा सा सूखा हुआ आटा डस्ट करना है और नॉर्मल चपाती के साइज़ जितने मैंने पेड़े बना लिए थे वो हमें हाथों से थोड़े से बढ़ा लेने हैं और फिर इसको हल्का फुल्का बेल लेना है। आप चाहें तो हाथों से ही बढ़ा सकते हैं, बेलन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहें तो बेलन से बेल लें जैसे कि मैं बेल रही हूँ, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है। और इसको बहुत पतला नहीं बेलेंगे, हल्का सा मोटा बेलेंगे। अब इसकी एक साइड पर हमें पानी अप्लाई करना है और इसके ऊपर हमें थोड़े से कलौंजी के जो बीज होते हैं वो छिड़क देना है, या फिर आप काले तिल होते हैं वो भी डाल सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल हैं, बस अच्छा सा लुक देने के लिए हम ये इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। उधर पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब हमें इसको सेक लेना है। अब हम मीडियम फ्लेम पर एक पैन को गर्म कर लेंगे और इसको प्रीहीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कुलचा डालेंगे और अब हमें इस कुलचे की साइड में थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। ये पानी कुलचे को पकाने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम इसको ढक देंगे तो ये जो पानी से भाप बनेगी वो इसको पकाने में मदद करेगा। तो ढककर इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद हम इसकी साइड को बदलेंगे। मीडियम फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए ढककर पकने के बाद हमें इसकी साइड को बदलना है और आप देख सकते हैं भाप से हमारा कुलचा पकना शुरू हो गया है। अब हमें इसके ऊपर हल्का सा बटर अप्लाई कर देना है, या फिर आप देसी घी भी अप्लाई कर सकते हैं और इसकी साइड को बदल देना है। तो हम इसको दूसरी साइड से भी हल्का सा हमें बटर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमारी मीडियम है, हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। जब तक ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक नहीं जाता है तब तक हम इसको पकाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे कुलचे में अच्छा सा रंग आने लगा है और ये अच्छे से सिक चुका है। तो बस अब हमें इसको निकाल लेना है। ये देखें कितना अच्छा हमारा कुलचा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह एकदम परफेक्ट कुलचा हमने अपने पैन पर बनाकर रेडी कर लिया और मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाना चाहूँगी। कितना सॉफ्ट हमारा कुलचा बनकर तैयार हुआ है, एकदम अच्छे से पका है, एकदम अच्छे से अंदर तक कुक्ड है और अंदर से आप जाली भी देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है इसकी। बिल्कुल होटल या फिर शादियों वाला कुलचा बनकर तैयार हुआ है।
उम्मीद करती हूँ आपको कुलचे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।